और अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर एक बार फिर एक्शन में ईडी दिखाई दे रही है। 3 राज्यों के 35 ठिकानों पर आज सुबह ईडी की अलग अलग टीमों ने छापा मारा है, जिसमें दिल्ली, हैदराबाद, पंजाब, ये वो 3 राज्य हैं जिसमें 35 जगह पर ईडी ने छापेमारी की और कई लोगों से पूछताछ की। इससे पहले ईडी ने सितंबर महीने में भी 6 राज्यों के 40 से ज्यादा ठिकाने ऐसे थे जहां पर छापेमारी की थी। और एक बार फिर आज सुबह 3 राज्य दिल्ली, हैदराबाद और पंजाब, जिसके 35 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है और ईडी एक बार फिर एक्शन में नजर आ रही है। 3 महीने के अंदर, पिछले 3 महीने की बात करें, सीबीआई और ईडी दोनों के छापेमारी अगर मिलाकर बात करें 500 जगह छापेमारी की है। और अब इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने निशाना भी साधना शुरू किया है, ट्वीट भी किया है और कहा है कि 500 से ज्यादा रेड 3 महीनों में। सीबीआई ईडी के 300 से ज्यादा अधिकारी 24 घंटे लगे हुए हैं एक मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए, और कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। ये ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल ने और निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से सरकार पर, केंद्र की सरकार पर निशाना साधा है और कहा है और मेरे सहयोगी अमित पांडे और विशाल इंग्लिश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित दिल्ली से और विशाल चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। अमित, एक बार फिर ईडी के छापे और 35 ठिकाने, 3 राज्य इस बार भी, लेकिन इस सब के बाद केजरीवाल फिर सवाल उठाते हैं कि भाई इतने छापे मार लिए सीबीआई और ईडी ने मिलकर, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। आज बिल्कुल पिछले 3 महीने से लगातार ईडी और सीबीआई जो हैं लगातार एक्साइज पॉलिसी के मामले में छापेमारी कर रही हैं और इसी कड़ी में आज 35 ठिकानों पर हैदराबाद, दिल्ली और पंजाब के पूरे 35 ठिकानों पर छापेमारी हुई। और आपको बता दें ये छापेमारी आखिर हो क्यों रही है, क्योंकि 27 इस पूरे मामले में अब तक सीबीआई ने एक गिरफ्तारी की है और ईडी ने एक गिरफ्तारी की है। सीबीआई की तरफ से विजय नायर को गिरफ्तार किया गया है और ईडी ने समीर महेंद्रू, जो इंडो स्प्रिट के मालिक हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ हो रही। तो और ये माना जा रहा है कि आज की जो छापेमारी है वो समीर महेंद्रू से जो पूछताछ हुई है उसके बाद कुछ ऐसी बातें निकल के आई हैं जिसको ईडी अब उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। मनी ट्रेल की जो बार बार बात हो रही है कि 3 से 4 करोड़ रुपए समीर महेंद्रू के थ्रू किसी अधिकारी को पहुंचाए गए, तो और कुछ जो शराब डीलर्स थे उनको इस पूरे मामले उनको पहुंचाए गए। तो यही वजह है कि आज ईडी जो है समीर महेंद्रू से जो पिछले हफ्ते पूछताछ हुई उससे मिली हुई जानकारी के बाद आज ये छापेमारी हो रही है। दिल्ली के अलावा अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी लगातार छापेमारी हो रही है, क्योंकि दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब में बनी थी और वहां भी कई सारे ऐसे नए डीलर्स जो वहां के आबकारी नीति में शामिल हुए थे, तो ये माना जा रहा है कि उनके लिंक भी खंगाले जा रहे हैं और यही वजह है कि ये छापेमारी हो रही है। अगर दिल्ली की बात करें तो पिछली बार भी हमने देखा था कि विजय नायर से पूछताछ के बाद अब उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है 14 दिन के। तो ये माना जा रहा है कि उनसे बहुत सारी चीजें नहीं निकल पाई है और अब जो ईडी का जो फोकस है वो समीर महेंद्रू है, क्योंकि एक व्यापारी है और उनके थ्रू कई सारे जो दूसरे जो शराब व्यापारी हैं वो जुड़े हुए। तो ऐसे में ईडी की ये कोशिश है कि कुछ लिंक्स निकाले जाएं या कुछ मनी ट्रेल निकाला जाए, जिससे आने वाले दिनों में जो आबकारी नीति घोटाले की बात कही जा रही है उसके खिलाफ जो सबूत है वो इकट्ठा किया जाए। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो उन्होंने आज सुबह ट्वीट करते हुए भी एक तरह से केंद्र सरकार को और केंद्र की जो एजेंसियां हैं सीबीआई और ईडी को घेरा, कहा कि लगभग 500 से ज्यादा बार यही कह रही है कि भाई आपके हाथ कुछ नहीं लग रहा है क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। मैं विशाल का रुख करना चाहूंगी। विशाल, दिल्ली और पंजाब दोनों में आम आदमी पार्टी की सरकार और अब पंजाब में भी छापेमारी हुई है, ईडी की छापेमारी हुई है। पंजाब में क्या कुछ प्रतिक्रिया और अब आम आदमी पार्टी और कितना हमलावर हो गई है? देखिए, जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो चीफ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधा सीधा जो केंद्र सरकार के ऊपर दोष लगा दिया कि इतने सारे अधिकारियों की एक फौज तैनात कर दी गई है लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला और देश किस तरह से आगे बढ़ेगा। और वही यदि पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में ये दूसरी दफा है कि जब ईडी ने पंजाब के अलग अलग स्थानों पर रेड किया। इससे पहले पंजाब के 2 जो बड़े अधिकारी थे जिन्होंने शराब पॉलिसी बनाए जाने में अहम भूमिका निभाई थी, उनके घरों के ऊपर, चाहे वो एडिशनल एक्साइज कमिश्नर थे जहां फिर एक्साइज कमिश्नर के घरों के ऊपर रेड की गई थी। अब जो पता चला है कि
जिस तरह की सूचनाएं भी मिल रही हैं कि लिक्वर किंग के नाम से जाने जाते दीप मल्होत्रा के अलग अलग स्थानों पर रेड की जा रही है, खासतौर पर फरीदकोट जो उनका अपना घर है, क्योंकि दीप मल्होत्रा का जो कारोबार है, शराब का कारोबार है, वो दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है और दोनों स्थानों पर काफी तादाद में दीप मल्होत्रा इसका शराब का बिजनेस कर रहे हैं। काफी पिछले कई सालों से लगातार ही वो इस बिजनेस में है। बिल्कुल, चलिए अब देखना होगा कि जो 3 राज्यों में 35 जगह पर ये ईडी की छापेमारी, इसमें क्या कुछ मिला। और अगली नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।